बाड़ू भाई, ट्रैफिक समस्या के चलते ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई चल रही है पिछले कुछ दिनों से। अभी भी आरटीओ को ला करके कार्रवाई की जा रही है। एक रिक्शा यूनियन के सबसे शहर की पुरानी जो यूनियन है उसका पदाधिकारी। हाँ बोलो। तो इस कार्रवाई को लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? जो कार्रवाई जो हो रहा है मुमरा शहर में, हाँ, जो लेकिन कार्रवाई जो करने के लिए मना नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो अच्छे के लिए कर रहे। और दूसरी बात है कि जो गाड़ी जो अपने को पकड़ने का और कार्रवाई करने का है, वो गाड़ी आरटीओ का गाड़ी देख के सब गाड़ी बंद हो गई। और जो सच्चा ड्राइवर जो रोड पे धंधा कर रहे थोड़ा वही बड़ी का बकरा बन रहे और कोई ना कोई फॉल्ट के अंदर पकड़ रहा है। और दूसरी बात, आरटीओ ने जो 95 में जो अपने को नो एंट्री पट्टी के लिए मुमरा में शहर पद्धति के लिए एक परमिशन दिया था दहीसर से स्टेशन तक। क्यों परमिशन? वो आदेश लिखित है क्या? ना, लिखित है मेरे पास। मैं बताऊंगा आरटीओ को। अभी आरटीओ के अधिकारियों को मैं बोला कि सुनो एक मिनट, सुनिए आरटीओ और ट्रैफिक के नियमों के अनुसार हाँ शेयर सिस्टम है ही नहीं। नहीं शेयर कोई कायदे में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो एक मिनट, आप ट्रैफिक विभाग के अभी पुलिस उपायुक्त जो होंगे यहाँ के अपने इंचार्ज, उनके सामने आप इस पर डिस्कस कर सकते हो। शेयर सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये अपने मुमरा कौसा में कलवा तक का जो है या फिर दहीसर मोरी वगैरह तक का जो परिसर है, ज़्यादा मतलब किराया भरने वाले लोग नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। इसके लिए वो शेयर सिस्टम यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग पर चल रहा है। हाँ बराबर है। हमने ट्रैफिक विभाग से और आरटीओ से भी इस बारे में बात की है। तो खुद ट्रैफिक विभाग और आरटीओ का भी कहना है कि इस तरीके की कोई सिस्टम होती नहीं है, लेकिन लोगों को परवड़ है और रिक्शा चालकों को भी परवड़ है। इसके लिए उतना वो एक चल रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात ये बताइए मुझे कि जो अच्छे ड्राइवरों को जो लीगल है, हाँ बराबर, जो भी आपने एक शिकायत बताई, हाँ बराबर, ये बलि का बकरा बन रहे हैं, हाँ, तो उसके बारे में आप ट्रैफिक विभाग और आरटीओ से क्या कहना चाहेंगे कि उनको ऐसे लीगल ड्राइवर जो है, अधिकृत ड्राइवर जो है, पेपर ओके है जिनके, उनको किस तरीके के व्यवहार की अपेक्षा आप उनसे कर रहे हैं? अपन रिक्शा वाले को नहीं, ट्रैफिक वाले हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लीगली ड्राइवर चल रहे हैं 3+1 मतलब 3 प्रवासी लेके जा रहे हैं, कम से कम उसको तो कम से कम कार्रवाई से बचाना मांगता है कि बाबा अभी जो को पब्लिक कितना खड़ा है, कौसा तक जाने के लिए रिक्शा नहीं है, हज़ारों गाड़ी बंद हो गई। आरटीओ का जो माहौल पहला ही मालूम पड़ता है कि अपना आरटीओ की गाड़ी आया है, चेकिंग चालू है। एक आधा रिक्शा चालक क्या सोचता है कि चलो भाई अपन प्रवासी बातों करेंगे, जो लीगल कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी अन्याय हो रहा है ना। किस तरह का अन्याय हो रहा है? अन्याय मतलब कैसा? ड्रेस नहीं, चलो ठीक है, गरीब बस्ती है, ड्रेस नहीं है, नो एंट्री पट्टी नहीं है, यही कार्रवाई, आपकी बाकी कुछ नहीं। अच्छा, अगर पेपर है तो आरटीओ वाले ने स्टैंड की कुछ समस्या बता रहे थे, पीछे पानी भरा हुआ है। ये देखो मुमरा के अंदर हर बारिश के अंदर जो पानी आता है, वो पानी जो भरता है, इसके लिए हजारों रिक्शा चालक आज अपना उधार निर्वाह रोड पे कर रही है। नहीं देखिए, आप ये बात बोल रहे ठीक है, लेकिन जीवन बाग का नाका, मुमरा बाजार की एंट्री, उसके ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर अक्सर रिक्शाएं खड़ी रहती है वालू भाई। ये तो बारिश के मौसम नहीं, चलो ठीक है, उसके लिए हम मानते हैं उस बात को कि ये बारिश के मौसम में आप लोगों को तकलीफ है, स्टैंड में पानी भर के अंदर रिक्शा खड़ी नहीं रह सकती है। ठीक है, बहुत दिक्कत होगी ड्राइवरों को। भाई ने भी बताया कितनी गहराई है पानी के अंदर उधर। ठीक है, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बरस के 12 महीना वहाँ पर जो है रिक्शाएं खड़ी रहती है। तो यूनियन ने इस दिशा में रिक्शा वालों को जो है थोड़ा सा उनका समुपदेशन, काउंसिलिंग, नियमों का पालन, किस तरीके से चलना है, रिक्शा चला रहे तो वर्दी होना ड्राइवर की, मालिक की, पेपर्स का, ये सब के बारे में थोड़ा अवेयरनेस क्यों नहीं करती है? और जहाँ तक मुझे पता चला है 10,000 से ज़्यादा इलीगल ड्राइवर चलते हैं यहाँ पर, जिनके पास लाइसेंस बैच नहीं है। पुराने रिक्शा वालों ने हमको बताई है ये बात। तो जो अधिकृत ड्राइवर है उसका धंधा अनधिकृत ड्राइवर खा रहा है, अवैध ड्राइवर खा रहा है, उस पर यूनियन चुप क्यों रहती है? देखो रफीक भाई, कैसा मालूम है, पहला मुमरा के अंदर एक ही यूनियन था, सब लोगों को पकड़ के मतलब सब व्यवहार ज्ञान दे के अपने को सब चलना पड़ता था। अभी यूनियन हो गए कैसा 10, उसके अंदर अलग अलग आदमी का अलग अलग मतलब कैसा सोच है। वो सोच के हिसाब से अभी देखो इधर चेकिंग चालू है, पानी भरा, कोई यूनियन वाला आया क्या? खाली मुमरा के अंदर न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन के कार्यकर्ते ही काम करते। आज सब रिक्शा वालों को ही मालूम है, और सब रिक्शा वालों को मैं समझा के बताया, देखो भाई ट्रैफिक करना है, कुछ करना है, बोल रहा है मैं वो यूनियन का है, मैं ये यूनियन का है। उसके अंदर हमको ये दिक्कत आ रही है कि लोग कितने यूनियन है? 7 यूनियन है। अभी 7 यूनियन के वजह से मतलब ये हमारा ग्रुप का जो अंदर अलग अलग यूनियन बनाया। 7 यूनियन ने बीच में पत्रकार परिषद ली थी, बराबर, हम एक्शन लेंगे, उसके बाद भी वही हाल है। देखो जब से अपना बारिश ही चालू हो गया, इसके लिए हम लोग को मीटिंग लेने को टाइम नहीं मिला।
तुमको एक ही बार पत्रकार के सबके सामने मैं बोला था कि भाई इकट्ठा मैं सब रिक्शा वाले इकट्ठा जमा करके तुम्हारे सामने मैं सूचना दूंगा कि भाई अपने को कैसा चलना है, ट्रैफिक नहीं होना मांगता है, ये हिसाब से अपने को चलने का दादो। ठीक बोला, क्या बोलेंगे आप? रफीक भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने जो आरटीओ से इन्फॉर्मेशन निकाला है उसके लिए हम लोग सहमत है। नो एंट्री पट्टी का जो मसला है, अभी यहाँ का माहौल क्या है, शेयरिंग सिस्टम है, तो अगर आप इसके पीछे आप हमको सपोर्ट करते हैं तो मीटर सिस्टम आप ला सकते हैं क्या? देखिए भाऊ, हमारी अपेक्षा इतनी है कि रिक्शा चालक जो है ना, बीच रोड में पैसेंजर को बिठाना और उतारना छोड़ दे। हाँ बराबर। ये बात सुनिए, अवाड़ साहब जो हैं आपके यहाँ के चुने हुए विधायक जो है एमएलए, वो हर बार अपने भाषणों में कहते हैं कि रोड मैंने चौड़े कर दिए, रोड मैंने चौड़े कर दिए। आपने रोड चौड़े, सुनिए मेरी बात, ऐसे रोड कहीं नहीं मिलेंगे। आपने रोड चौड़े कर दिए, रोड की शहर के लोगों के लिए कोई उपयोगिता साबित नहीं हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बाड़ू भाई ने जैसे बताया, मेरा बचपना यहाँ गया, मैं छोटे से बड़ा यहाँ हुआ हूँ, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपके हमारे जो है पारिवारिक संबंध रहे, ठीक है, लेकिन ये रिक्शा चालकों की जो मानसिकता बनी हुई है, बीच रोड में खड़े रहना, पैसेंजर भरना, पैसेंजर उतारना, ये जब तक नो एंट्री पट्टी लगेगी नहीं तब तक उस पर कंट्रोल होगा नहीं। चलो ठीक है, वो भी कर आप समझ रहे हैं आप? रफीक भाई, मैं आपसे एक गुजारिश बात करता हूँ, ठीक है, यूनियन वाले हर 2-4 यूनियन वाले यहाँ है, हाँ। तो आप पत्रकार के हैसियत से आपका मतलब रिक्शा चालकों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैंने क्या आपकी सहयोगिता क्या है? मैंने क्या करना चाहा, आपके लेफ्ट हैंड पे वो लड़का खड़ा है, दिखाओ उसकी तरफ, कैमरा दिखाओ उसको। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? शाकिब, अमृतनगर स्टैंड से तुम धंधा करते हो? हाँ करते। मैं क्या करता हूँ वहाँ पर, आप उधर खड़ते बोलते इधर कोई रुको मत, सीधा सीधा जाओ। रनिंग बंद करो, रनिंग बंद करो। हाँ स्टैंड से गाड़ी भरने की बात हाँ, स्टैंड में लगाओ और भर के जाओ, है ना जी। आप और उस दौरान कितने इलीगल ड्राइवर्स मैंने वहाँ पर कैच किए, हाँ आप करते। कार्रवाई के लिए भेजा, नहीं। समझा बुझा के छोड़ दिया। हाँ ये बोलते नेक्स्ट टाइम मत। रफीक भाई, आपने तो ये देखिए, सितंबर चल रहा है, 9 महीने से मैं उस स्टैंड पर जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं वहाँ पर भाव मेहनत करता हूँ। आपकी एक भी यूनियन आज तक आई नहीं, 1-2 यूनियनें आई, एक हफ्ता खड़ी रही मेरे साथ में, वहाँ से चली गई। ठीक है, मैंने आपके यूनियन वाले बोलते हैं 35 स्टैंड मंजूर है मुमरा में, 35 स्टैंड हमको दो। आपका रिक्शा वाला खुद आकर के स्टैंड का धंधा खराब करता है, जैसा मुमरा स्टेशन पर जीवन बाग के नाके पे खड़ा रह के करता है, जैसा अमृतनगर के स्टैंड पे खड़ा कर के करता है, तो स्टैंड टू स्टैंड धंधा आपका चलेगा कहाँ से? लेकिन मुमरा के अंदर गलियाँ कितनी, ये देखे आपने, हर गलियों से पब्लिक कितनी निकलती है। चारों तरफ से पब्लिक निकलती है। चलोगे तो पब्लिक भी चलेगी। कैसा सिस्टम, हर गली के नाके पे रिक्शा खड़े। वन वे स्ट्रीट है मुमरा, वन वे स्ट्रीट है। अपन को अलग है, तो हमको उस मेंटालिटी से काम करना पड़ेगा। जितनी इसमें पब्लिक ऐसी भी है जो पैर से चल फिर नहीं सकती, तो वहाँ से घरों तक जाए ना, तो शहर का ट्रैफिक जाम करेंगे आप लोग। तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ गली सुनो, यहाँ जो है ना, तुम्हारे ये जो है पोकल दलीलें नहीं सुननी हमको, ये पोकल दलीलें समझे, पूरा मुमरा कोसा है ना हमारी आंखों के सामने बसा है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, आप अपने रिक्शा वालों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप इलीगल रिक्शा वालों को हटाना नहीं चाहते। 7 बजे आके तो देखो, अभी 7 बजे देखो यार, यहाँ अक्सर वो प्रशांत बैठता है, क्या करता है बताओ मुझे, क्या करता है? सैकड़ों रिक्शा वालों ने बोला है, यहाँ बैठ करके प्रशांत क्या करता है बताओ मुझे। अरे आधा घंटा कौन सी यूनियन ने जाकर के प्रशांत की लिखित शिकायत दी ट्रैफिक को कि वो वसूली करता है, 10,000-15,000 का उसका कोटा पूरा होता है, वो निकल जाता है। अभी यही बात मैं तुम चलो मेरे साथ, मैं पाटिल साहब से करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी ढकल करके शहर की ट्रैफिक समस्या दूर नहीं होने वाली। रफीक भाई देखो, मैं क्या समझो, सुनो, एक 15 दिन का हमको टाइम दो, नो एंट्री पट्टी का सब गाड़ी को लगा के ले लेता हूँ और ट्रैफिक का समस्या खत्म कर। चलो ठीक है, मंजूर बालू भाई मंजूर। बालू भाई आप सीनियर हो, आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत है। 2 दिन में कभी हम लोगों ने, अभी भी आपको यकीन नहीं आएगा रफीक भाई, मेरे ऑफिस में चलो बोर्ड लगा है, मैं उस दिन बोर्ड बाहर लगा के रखा था, सबसे पहला बोर्ड आपकी यूनियन का लगा था क्या नहीं? सबसे पहले नो एंट्री पट्टी का, नो एंट्री पट्टी का जो आपने किया उसके लिए इनकार नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है रफीक भाई, एक बात है, आपको 2 एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। नो एंट्री पट्टी की वजह से प्रवासी पैसेंजर रिक्शा वाले को मारेगा, गाली देगा, इसका जिम्मेदारी कौन? यहाँ का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। कोई वो प्रवासी के ऊपर केस बनेगा। हाँ बस यही है, आपका भी सहायता लगे। यूनियन आवाज उठाए, हम यूनियनों का साथ देंगे, बस यही चाहता हूँ मैं। रिक्शा चालक के साथ गुंडागर्दी करेगा, मारपीट करेगा,
हम आप लोगों के साथ में खड़े रह के कानूनी कार्रवाई कराएंगे। बस यही सहायता के लिए मैं क्या बोला आप जो मैं ये इसलिए बोला रिक्शा वाले के लिए आप क्या करना चाहते हैं जो सहायता आपने क्यों चालू करेंगे? किया। हम देखिए जो वैध रिक्शा वाले हैं, लीगल रिक्शा वाले हैं, हाँ। उनके लिए हमेशा खड़े हैं। ठीक है रफीक अवैध भाई, रिक्शा वाले की बात नहीं कर सकते रफीक हम। भाई देखो अभी जरा बारिश का मौसम है, एक 15 दिन के अंदर नो एंट्री पट्टी का नहीं, क्लियर ठीक है ना, करके देता आप हूँ क्या करें, और ट्रैफिक का भी समझ। आप ट्रैफिक के सीनियर भी है, इनसे मीटिंग करके हाँ। वैसा एक टाइम लिमिट लेकर के उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, हाँ, ठीक मामला है। खत्म होता है। ना ठीक है वो कर दे। ठीक है चल। पाटिल साहब, शहर की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद काफ़ी सारी जो है प्लानिंग की गई थी, मगर उसके मुताबिक ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो कार्रवाई का सबसे बड़ा वादा था वो कार्रवाई पिछले सोमवार से शुरू हुआ है। आज शुक्रवार है, लगभग 5 दिन हो गए हैं, निरंतर कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की कार्रवाई पिछले सप्ताह भर में की गई, आज आरटीओ की भी एक टीम आई, उनके भी अधिकारी आए, आपके ही बुलावे पर आए थे, वैध अवैध रिक्शाओं का जो मसला है उसको हल करने के लिए। तो ये समग्र कार्रवाई कैसी रही, आज की मिलाकर के क्या जानकारी देंगे? जब मैंने मीटिंग बुलाया था और मीटिंग में हम लोगों ने जो सर्वे किया था, सर्वे के हिसाब से जो प्रॉब्लम सॉल्व करना मांगता है वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरे को एक बात खुशी है कि सब लोग मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन है, महानगर पालिका है, हम लोग सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। खाली कुछ प्रॉब्लम था गणपति बंदोबस्त का वगैरह, वो भी अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने उस दिन भी कार्रवाई शुरू किया है, कभी ख़त्म नहीं किया कार्रवाई। ये अभी तक की कितनी ऐसी अवैध रिक्शाओं पर, अवैध चालकों पर अंदाजन कार्रवाई हुई है? एक मतलब अनुमानित आंकड़ा, ऐसा कोई फिक्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि अभी आप डेटा हाथ में लेके नहीं खड़े हैं। तो एक अनुमानित आंकड़ा। एक्चुअली हमारा मीटिंग होने से पहले भी हम हर रोज़ कार्रवाई करते थे, लेकिन रोज़ हम कार्रवाई करते हैं जितना पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कार्रवाई करते हैं। और आज आरटीओ डिपार्टमेंट जो आया, आरटीओ डिपार्टमेंट ने कम से कम 15 से 20 रिक्शा पे बहुत बड़ा कार्रवाई किया है आरटीओ डिपार्टमेंट ने। अच्छा। और अभी हमने जो लेटर दिया था आरटीओ को रिक्शा के बारे में वगैरह, तो वो लेटर के इसमें वो लोग इधर चेकिंग के लिए आए। अभी वो हमेशा आएंगे, कौन से भी टाइम में आएंगे, रात में भी आएंगे, दिन में भी आएंगे। पाटिल साहब, मीटिंग के प्लानिंग के अनुसार आपको जगह की आवश्यकता थी, स्क्रैप गाड़ियाँ उठाना मनपा का काम है तो नियमों के हिसाब से, लेकिन कार्रवाई की गाड़ियाँ रखने के लिए आपको एक जगह की आवश्यकता थी। वो कहा गया था कि आपको उपलब्ध कराई जाएगी, तो क्या उस दिशा में हुआ है अब तक, क्या बताएंगे? हमने जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जगह नहीं है अपने को, क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने आप देख रहे हो, इधर ही मैं गाड़ी लगाता हूँ। और हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है टीएमसी से, वो प्रोसीजर चल रहा है, थोड़ा गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो हिसाब से फॉलोअप कर रहे हैं कि एक प्रॉपर कंपाउंड का जगह मिलेगा, उधर सिक्योरिटी वाला मिलेगा, तो ये सब गाड़ी अपन उधर रख सकते हैं। हम लोग पत्र व्यवहार करके कोशिश कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहा हूँ मैं। पाटिल साहब, अभी हमारी रिक्शा स्टैंड पर है ना, पानी भरा हुआ था, उस मसले से शुरुआत होकर के यूनियन के जो सबसे पुरानी यूनियन है, बड़ा भाई करके जो पदाधिकारी उनके साथ थे, तो उनमें से एक पदाधिकारी की ये शिकायत थी कि नो एंट्री पट्टी का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यात्री जो है झगड़ा करता है, ड्राइवर को मारता है, तो ऐसे में फिर हमारा कौन? तो मैंने उनको कहा कि कानून है, अगर यात्री इस तरीके से आपके साथ दादागिरी गुंडागिरी करता है कि वो ये नहीं करे, नो एंट्री पट्टी का जो है पालन न करे रिक्शा वाला और वो निकाल दे, तो आप पुलिस में शिकायत करके ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, उसमें ट्रैफिक विभाग सहयोग कर सकता है। हमने भी कहा कि हम पत्रकार भी सहयोग करेंगे। तो इस तरीके की ये जो शिकायत कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इसके बारे में? देखो, आरटीओ ने जो नियम लागू किया है, परमिट का जो रूल है, वो आप लोग को फॉलोअप करना ही पड़ेगा। शेयर रिक्शा से रिक्शा चलाना, या आरटीओ ने आपको परमिशन दिया रहेगा तो आरटीओ से परमिशन लो कि हमें पट्टी लगाने का, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बता तो ऐसी परमिशन होती नहीं है ना, नियम में परमिशन नहीं होती है, आरटीओ के लिए परमिशन नहीं होती, तो हम लोग को जो दिखता है हम लोग कार्रवाई करने लगे उनके ऊपर। अब आगे की क्या योजना है पाटिल साहब? देखो, आगे तो हम लोग हमेशा कार्रवाई करते रहेंगे। इवन में फेरी वाले के ऊपर भी हम लोग महानगर पालिका को बोल के कार्रवाई कर रहे हैं। जो बॉटल लेक के हम उधर फेरी वाले नहीं बैठा देंगे, तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। जो बड़ा रोड है उधर ठीक है, मतलब महानगर पालिका ने उन लोगों को कंसीडर किया रहेगा, लेकिन बॉटल लेक के पास हम लोग प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कार्रवाई में महानगर पालिका वाले भी हमें सहयोग कर रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलके कार्रवाई कर रहे हैं अभी। पाटिल साहब, एक और समस्या है, हर तरफ पार्किंग, लावारिस गाड़ियाँ,
कोई आता है तो अपनी भी लगा देता है, रहवासी भी अंदर के रहने वाले बाहर लगाते हैं, तो पूरा शहर पार्किंग में तब्दील हो चुका है। और शहर में देखेंगे, हमने मनपा से भी बात की थी, मनपा अधिकारियों से भी बात की थी कि सिर्फ नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए, पार्किंग जोन नहीं बने हुए हैं। तो ये समस्या कैसे हल हो सकती है? आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, बीच में आपकी हमारी बातचीत हुई थी, आपने मनपा को पत्र भी दिया है और कहा है कि पार्किंग जोन का निर्माण किया जाए जिससे इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो उस दिशा में मनपा का अभी तक का क्या रुख है, किस तरीके से आपको सहयोग मिल रहा है? देखो, मुमरा वासियों के लिए पार्किंग का व्यवस्था किधर भी नहीं है। हम लोग, मैं जब से यहाँ आया हूँ उस टाइम से भी उनको पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। उनको पार्किंग नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो लोग उधर गाड़ी लगाएंगे। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि महानगर पालिका को बोल के कि तुम इनका पार्किंग जोन बनाओ। और मेरा उन लोगों से बात भी चल रहा है, पत्र व्यवहार भी कर रहा हूँ। पार्किंग जोन हो गए तो काफ़ी ट्रैफिक सॉल्व होने में अपना अच्छा होएगा।